यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन। जहां बीते 17 व 18 फरवरी को आयोजित हुई पुलिस की 60,000 पदों पर भर्ती परीक्षा कर दी गई रद्द। साथ ही आगामी 6 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा कराने के दिए गए निर्देश। वहीं एसटीएफ से कराई जा रही है मामले की जांच, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे और ऐसे अराजक तत्वों पर की जाएगी कठोरतम कार्रवाई। यूपी के कासगंज से शनिवार को एक बड़ा हादसा आया सामने, जहां माधी पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से कासगंज स्थित कादरगंज घाट पर जा रहे थे श्रद्धालु। तभी तेज रफ्तार होने के कारण अचानक से नियंत्रण खो बैठा ट्रैक्टर चालक और गढ़ई गांव के पास अचानक से पलटकर तालाब में जा गिरा ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें 52 लोग थे सवार, जिनमें से अब तक 24 लोगों की हो चुकी है मौत। वहीं प्रशासन द्वारा बुलडोजर से किया जा रहा है रेस्क्यू, जिसमें मरने वालों की बढ़ सकती है संख्या। मध्य प्रदेश के 60% हिस्से यानी कुल 29 जिलों में 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी, जिनमें भोपाल, जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल और नर्मदापुरम संभाग के जिले हैं शामिल। जबलपुर, नर्मदापुरम समेत 10 जिलों में बारिश के साथ ही गिर सकते हैं ओले। वहीं इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन संभाग में छाए रहेंगे बादल। यहाँ बारिश का नहीं अनुमान। बदले मौसम की वजह से दिन के टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री की हो सकती है गिरावट। रतलाम जिले के बाजना में मेडिकल स्टोर संचालक तपन राय ने सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार पर 1 करोड़ रुपए मांगने का लगाया आरोप। जहां शुक्रवार को स्टोर संचालक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो किया जारी, साथ ही शनिवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर की शिकायत। वहीं विधायक कमलेश्वर डोडियार का कहना है कि तपन राय द्वारा बाजना में 30 साल से अवैध रूप से किया जा रहा है मेडिकल स्टोर का संचालन, जिसको लेकर उन्होंने खुद 3 बार दिया है धरना। इधर सीएचएमओ ने कहा कि तपन के पास है फार्मेसी का लाइसेंस। फिलहाल मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र में बीती रात शराब के नशे में एक शख्स ने उठाया बड़ा कदम। जहां निवाड़ी के मुडारा गांव निवासी गुलाब यादव पुत्र करण सिंह यादव ने अचानक से नोटघाट पुल से बेतवा नदी में लगा दी छलांग, जिस पर ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान राकेश यादव ने वहां मौजूद बोट क्लब के नाविकों की मदद से तुरंत रेस्क्यू अभियान कर दिया शुरू, जिसके बाद समय रहते आदमी को निकाल लिया गया सकुशल वापस और पुलिस द्वारा परिजनों को बुलाकर उनके कर दिया गया सुपुर्द। फिलहाल उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी नहीं लग सकी जानकारी। यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दूसरे चरण में मुरादाबाद अमरोहा के बाद शनिवार को पहुंची संभल, जहां राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी मुरादाबाद से फतेहपुर सीकरी तक कर रही है यात्रा। 21 फरवरी को कानपुर पहुंचने के बाद रुक गई थी यात्रा और 2 दिन के ब्रेक के बाद शनिवार को मुरादाबाद से फिर हुई शुरू। अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस से होकर आगरा पहुंचेगी यात्रा, जहां अखिलेश यादव इस यात्रा में होंगे शामिल। इसके बाद यह यात्रा राजस्थान में करेगी एंट्री। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपनी पकड़ मजबूत करना कर दिया शुरू, जहां रविवार को प्रदेश के ग्वालियर, खजुराहो व भोपाल आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 11 बजे वे ग्वालियर पहुंचकर ग्वालियर चंबल क्लस्टर की 4 लोकसभा सीट ग्वालियर, भिंड, मुरैना व गुना के करीब 400 पदाधिकारियों से करेंगे संवाद और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने का करेंगे काम। टीकमगढ़ में 10 दिन बाद कब्र से बाहर निकाला गया युवक का शव, जहां कुमेदान मोहल्ले में रहने वाले 22 वर्षीय राशिद खान की 15 फरवरी को हो गई थी मौत, जिस पर बिना पोस्टमार्टम के ही दफना आए थे परिजन। इसके बाद परिजनों को पता चला कि मौत से पहले उसने अपने दोस्तों के साथ की थी पार्टी, जिसके बाद घर आकर बिगड़ी थी उसकी हालत और हो गई थी मौत, जिस पर मृतक की मां ने एसपी से की शिकायत। तो शनिवार को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव, जिसके बाद मौत के कारणों का हो सकेगा खुलासा। झांसी के बंगरा में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद एक बेसहारा महिला को मिल गया अपना जीवन साथी। जहां पलरा में रहने वाली एक महिला के पति की मृत्यु के बाद वह रह गई थी बिल्कुल अकेली और अपने बच्चे के साथ मायके आकर कर रही थी जीवन यापन। कुछ दिन वहां रहने के बाद वह लौट गई ससुराल वापस, जिस पर बेसहारा भाभी को देखकर देवर का पसीज गया दिल और उसने अपनी भाभी से शादी की इच्छा की जाहिर, जिस पर परिजन नहीं हुए तैयार तो थाने पहुंचा मामला, जिसके बाद उल्दन थाना प्रभारी मुकेश सिंह चौहान ने दोनों पक्षों को बुलाकर की पंचायत और दोनों लोगों की इच्छा के अनुसार मंदिर ले जाने के बाद पुलिस की सुरक्षा में देवर भाभी की करा दी गई शादी। पुलिस के इस कार्य की लोग सराहना करते आ रहे हैं नजर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस निकालने जा रही है राम यात्रा, जहां शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की इसकी घोषणा। पीसी कार्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा में भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार से उनके वादों को पूरा करने की जाएगी अपील। बोले यात्रा का समय अभी तय किया जाना है बाकी। राम यात्रा के जरिए वे याद दिलाएंगे कि महंगाई करो कम, हर घर में बेरोजगारों की है लंबी कतार, युवाओं को दिलाएं रोजगार। बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकार ने संकल्प पत्र में किए हैं जो भी वादे उनको किया जाए पूरा। झांसी में भी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले छात्र भी परीक्षा रद्द होने से खुश आ रहे हैं नजर, जहां पेपर लीक होने के आरोप से घिरी इस परीक्षा को लेकर झांसी से लखनऊ तक छात्र लगातार कर रहे थे प्रदर्शन। शनिवार दोपहर परीक्षा रद्द की आई खबर तो खुशी से झूम उठे अभ्यर्थी। कहा कि परीक्षा रद्द करने का सरकार का निर्णय एकदम सही, नहीं तो पैसों के दम पर लोग पा लेते हैं नौकरी और मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का नहीं होता चयन। बोले हर पेपर हो रहे हैं लीक, अब पेपर हो तो उसके लिए किए जाएं कड़े इंतजाम।
टीकमगढ़ में बीती रात बेखौफ चोरों का देखने को मिला आतंक, जहां नगर परिषद कारी में 2 किराना की दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना और ताला तोड़कर हजारों का सामान व गुल्लक में रखी हजारों की नकदी लेकर हो गए रफूचक्कर। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया तो इसमें 2 संदिग्ध युवक आ रहे हैं नजर, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और दुकानदारों की शिकायत पर मामले की जाँच की शुरू। भोपाल की भदभदा झुग्गी बस्ती पर 4 दिन में कुल 386 घरों पर चले बुलडोजर और शनिवार को 118 घर हटाने के बाद कार्यवाही हो गई पूरी। लोगों को 3 ऑप्शन दिए गए थे कि चांदपुर बैरसिया में जमीन, 1-1 लाख रुपए का मुआवजा और या फिर प्रधानमंत्री आवास के तहत घर, जिनमें ज्यादातर ने मुआवजा लेकर की शिफ्टिंग। कार्यवाही के बाद बस्ती की बदल गई तस्वीर। कलेक्टर का कहना है कि यहां बड़े पैमाने पर करेंगे पौधारोपण। वहीं चौथे दिन प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और कहा कि कम से कम इन गरीबों को मिलना ही चाहिए 1-1 प्रधानमंत्री आवास, जिसके लिए वह सीएम को लिखेंगे पत्र। जालौन में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने संत रविदास जयंती के अवसर पर ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत 60 लाभार्थियों को ऑटोमेटिक अगरबत्ती मशीन व विद्युत चालित चाक का किया वितरण, जिसका गरीब परिवारों से आने वाले लोगों को सरकारी योजना का लाभ दिलाना, साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना है मुख्य उद्देश्य। मंत्री बोले, इससे अब यह लोग बढ़ा सकेंगे अपना 10 गुना उत्पादन। मध्य प्रदेश सरकार फरवरी में तीसरी बार लेने जा रही है कर्ज, जहां 27 फरवरी को अलग अलग 3 स्वरूप में लिया जाएगा 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज, जिसका सरकार को 28 फरवरी को होगा भुगतान। 20, 21 और 22 साल के लिए उधारी पर ब्याज चुकाने के रूप में ली जा रही है कर्ज की यह राशि। मोहन सरकार द्वारा 1 हफ्ते में लिया जा रहा है यह दूसरा बड़ा कर्जा। झांसी में संत रविदास जयंती के अवसर पर समाज की जमीन पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व संत रविदास की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर देखने को मिला भारी हंगामा, जहां समाज का एक पक्ष स्थापित करा रहा था प्रतिमा तो दूसरा पक्ष इसके लिए नहीं था तैयार, जिस पर दोनों पक्षों की तरफ से गर्मा गया मामला। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने भारी पुलिस फोर्स तैनात कर रुकवा दिया कार्यक्रम। बाद में खबर मिलते ही वहां जा पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, जिनकी पुलिस से देखने को मिली नोकझोंक। झांसी में करीब 5 साल पहले गर्भवती पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, साथ ही 50,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लड़ावरा गांव में रहने वाले माता दीन ने टहरौली के मैगांव निवासी यशवंत से की थी अपनी बेटी की शादी और 1 साल बाद दहेज में 2 लाख रुपए की जाने लगी मांग। न देने पर गर्भवती बेटी की गला दबाकर कर दी गई हत्या, जिसमें 2 आरोपियों को कर दिया गया दोषमुक्त और साक्ष्यों के आधार पर पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सुनाई गई। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।